पास कोई केस आया है सर आप जो बता अभी सको? हाल ही में मेरे पास करंटली एक केस यूएस का चल ही रहा है। क्या केस है सर वो? यूएस में एक बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ थे, बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से एक लड़की को जो कि गरीब थी, और उन्होंने सोचा कि हम इस लड़की को अपने साथ लेके चले जाए यूएस में। बोले कि वहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे क्या है, कोई उसको खाना वगैरह देता नहीं है, ना इनकम का कोई सोर्स है। तो वो उस लड़की को दया करके अपने साथ यूएस लेके चले गए। यूएस लेके चले गए तो वो उस लड़की ने तंत्र मंत्र करके थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन तो सही रही, थोड़े दिन बाद तंत्र मंत्र करके उसको अपने हस्बैंड से अलग कर दिया, और उसके बेटे पे और उसकी लेडीज़ पे जो उसको लेके आई, तंत्र मंत्र पूरा ब्लैक मैजिक कर दिया। उसका डिवोर्स हो गया, फिर दूसरा हस्बैंड से उसने शादी की, उस पर भी कर दिया, और उसके बेटे भी कर दिया, बेटे पे भी कर दिया। लड़का इतना ब्रिलियंट था पढ़ाई में कि वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहा है। ये रियलिटी किस्सा है सर, दे ही नहीं पा रहा है, एग्ज़ाम देने जाता है, होता ही नहीं है। पढ़ाई ऐसा कर ली, पॉसिबल कैसे हो पाता है कि कोई पेपर है या मतलब कुछ इंसान को कुछ करना है वो कर नहीं पा रहा? ब्लैक मैजिक इतना कर देता है कि इंसान काम ही नहीं कर पा रहा। खुद ही वहाँ चली गई ना। उसको ब्लैक मैजिक से क्या है, किसी के कपड़े चाहिए, किसी के बाल चाहिए, तो वो खुद ही वहाँ चली गई, तो उसको वो चीज़ें मिल ही रही है। वो उनको एज अ हाउस हेल्प वहाँ पे ले गए थे। हाँ। तो इनका पर्पस क्या है, लड़कियाँ चाहती क्या है, वो क्यों कर रही हैं ब्लैक वो मैजिक? लड़की उस हस्बैंड को चाहती थी, उसको लाइक करने लग गई थी, तो वो चाह रही थी कि उसकी शादी इनसे हो जाए। हाँ, नहीं खुद से हो जाए शादी। हाँ, मतलब उनसे ही हो जाए। और वो हो ही रहा है ऐसा। अच्छा, तो जब ये केस आपके पास आया तो आप किस तरीके से आपने हेल्प करी? देखो, मैंने उनको बोला पहले मेरे को फ़ोटोज़ डिटेल वगैरह भेजो, तो मैंने देखा तो मेरे को पता चला वास्तव में बहुत हाई पावरफुल का ब्लैक मैजिक किया हुआ है। किस टाइप का था? और लेडीज़ को प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल नींद भी नहीं आती है, और रात को वो बोलते हैं ना हाईएस्ट एमजी की नींद की गोली कितनी आती है, वो लेके सोनी पड़ती है उसको। अच्छा, वो भी ख़राब है उसके लिए, और ना ले तो भी ख़राब है। नहीं लेगी तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो फिर वो दिन उसका ख़राब होना ही है। सर हमने अक्सर ये सुना है अगर कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करता है तो या तो वो तांत्रिक से करवाते हैं। खुद करने के तो मतलब ऐसा इतना पॉसिबल होता है कि इंटरनेट पे इतना डेटा, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि तुम लोग इंटरनेट पे देख कर उसके मंत्र जाप कर कर तुम ब्लैक मैजिक किसी पे कर सकते हो? ये पॉसिबल होता है? वो सिद्ध करेगा ही नहीं ना। ऑनलाइन मंत्र तो खूब सारे मिल जाएंगे, सिद्ध करने वाला भी तो होना चाहिए ना, सिद्ध पुरुष भी तो होना चाहिए ना। ओके, वो सिद्ध पुरुष ही कर सकता है वो काम। तो वो लड़की इतनी सिद्ध थी या फिर वो उसका कोई इंडिया में कोई ओके, था, उससे करवा दिया। फिर आगे आपने कैसे इसको ठीक किया? अभी प्रोसेस चल रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी उनको, थोड़ा अगर पूरा आप नींद बता नहीं सकें। आना, लड़का बिल्कुल इतना ब्रिलियंट अच्छा दिखने वाला, बाहर यूएस में नौकरी मतलब पढ़ाई करना, जॉब करना, साइड जॉब वगैरह अच्छा करता था, पूरा ब्लॉक हो गया एकदम। स्टडी में ब्लॉक, जॉब में ब्लॉक, सब तरह से ब्लॉक। आज वो इतने पैसे वाले थे, हीरो से जीरो पे हो गए, और घर के गहने बेच के काम चला रहे हैं। अरे बाप, अब वो ये प्लान नहीं कर रहे कि ये हकीकत है, रियलिटी सर है। उन लड़कियों को वापस भेज दें या फिर वो उनके साथ ही रह रही है? नहीं, भेज ही नहीं सकते ना, पूरा अंडर कंट्रोल कर दिया लड़की ने, माइंड कंट्रोल कर लिया, माइंड डाइवर्ट कर दिया, ऐसे ऐसे बोलो। शिट। तो ये बेसिकली वशीकरण वाला ब्लैक मैजिक है, कुछ और है? किस टाइप का है अब उसका प्रोसेस चल रहा है, आई थिंक ब्लैक मैजिक ही होगा। सर जब आपके पास ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस वाले केस आते हैं तो आप ट्रीट कैसे करते हो? कोई पहले भी ऐसा केस आया कि आपने अपने यहाँ पर रहकर इतनी दूर के क्लाइंट को आपने ट्रीट कराओ? देखो सर, क्या ऐसे केसेस आते हैं ना, तो लो प्रॉब्लम के ज़्यादा आते हैं। लो प्रॉब्लम में क्या है कि भाई लड़का लड़की दोनों मान रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है लड़का मान रहा है या लड़की नहीं मान रही है, या लड़की मान रही है या लड़का नहीं मान रहा है, तो ऐसे होते हैं। अगर वो लॉयल है तो हम ये काम हाथ में लेते हैं। अच्छा, और जिसका एक होता है वशीकरण, हम करते हैं हस्बैंड वाइफ का वशीकरण। ऐसे नहीं, जैसे मतलब वो शादी करने के लिए तैयार है और एक दूसरे के प्रति लॉयल है, तो मिसयूज वाला वशीकरण नहीं करते। कोई से भी फोटो उठा के लगे भाई मेरे को इसका 5 दिन के लिए वशीकरण कर दे, वो ऐसा हम नहीं करते हैं। सर लॉयल का पता कैसे लगता है आपको? लॉयल का वो बता देता है ना, उनसे पता चल जाता है कि मेरे को उनके मदर फादर भी आते हैं ना साथ में। सर आपके सामने कोई झूठ थोड़ी बोलेगा, वो नहीं, तो झूठ काम बोलने नहीं, मदर कराने फादर के भी लिए। आते हैं। आप मैं आते हैं ना मेरे पास, मम्मी पापा को लेके आना साथ, मैं फ़ोन पे उनको बोलता हूँ, अच्छा, उनके फादर साहब को बोलता हूँ, अंकल ये बात जो ये बोल रहे हैं जी सही है। मम्मी पापा ने बोल दिया तो उनके माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते ना। मेरे को नहीं लगता है कोई झूठ बोलेगा माँ बाप। चलो वो मिसयूज कर रहा है तो माँ बाप थोड़ी चाहेगा कि मेरा बेटा मिसयूज करे किसी लड़की का। हाँ सही बात, सही है ना सर? सर पर आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि पूरे परिवार ही झूठ बोलते हैं कि कोई अमीर घर की लड़की मिल जाए, या लड़कियों का फैमिली झूठ बोल रही है कि कोई अच्छा लड़का फंस जाए। ऐसे भी तो चीजें चल रही हैं ऐसे आजकल। आती है, लेकिन सर पता चल ही जाता है। काम करते हैं जब पता चल ही जाता है, जब उनका प्रयोग होते हैं ना अलग अलग तरह के, अलग अलग घाट पे वगैरह पे प्रोसेस होते हैं, तो उस टाइम पता चल ही जाता है।
सर आपके पास कोई केस इंडिया का आया जिसमें, जैसे ये जो आपने यूएस का केस बताया, ये तो यूएस का था जिसमें वशीकरण ये सब हो रखा था, कोई इंडिया में आपके पास ऐसा कोई हाँ, केस इंडिया में मेरे पास बेंगलोर का एक केस आया। उसमें क्या हुआ कि एक आदमी पे अर्धमारण क्रिया कर रखी थी। अर्धमारण क्या क्रिया होता क्योंकि वो आदमी था ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसको डाउनफॉल करने के लिए उसको अर्धमारण क्रिया कर रखी थी। किसने कराई थी? उसके घर के ही किसी सदस्य ने, अच्छा। उसको डाउनफॉल करने के लिए। है? फिर क्या, उसका चेक किया पूरा रूटीन, उसका पूरा कामाख्या में प्रोसेस पूरा हुआ था। और वो अर्धमारण क्रिया हटवा दी। ये रियलिटी है, आज उसका वो स्टेबल है अपने काम में वापस, पहले से ज़्यादा। मैं ये नहीं बोलूँगा पहले जैसा, पहले से ज़्यादा है। 100 गुना था तो अब 200 गुना हो गया। डिफरेंस क्या है वैसे मारण क्रिया और अर्धमारण क्रिया? मारण क्रिया में तो ये होता है पूरा एक आदमी को पूरा खत्म करना, जो कि हम नहीं करते हैं। हम तो वही करते हैं जिनके ऊपर किया हुआ है और हटाने का। उसका प्रोसेस क्या होता है सर हटाने का? अगर किसी ने, जैसे कराने का तो बहुत लोग बताते हैं कि किसी चीज़ से आप उसको वश में कर सकते हो, नाखून से, बाल से। और इसमें हटाने का क्या प्रोसेस होता है? हटाने का जैसे उनको फ़ोटोज़ वगैरह होती है, तो हटाने का प्रोसेस उनको फ़ोटो के द्वारा ही होता है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़, नेगेटिव एनर्जी एक, दूसरा वशीकरण। अगर अपन किसी के ऊपर करवाते हैं तो वो बहुत जल्दी असर करता है। अगर अपन किसी को तुड़वाने के लिए जाते हैं उसी चीज़ को, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसमें पेशेंस रखना पड़ता है। रीज़न? तुड़वाने में टाइम लगता है सर। जैसे कोई बीमारी है, उसको जाने में टाइम लगेगा, आने में 1 सेकंड में बीमारी आ जाए, पता ही नहीं चलता है। आज घर पे आदमी सीधा साधा बैठा है, कल रिपोर्ट, बीमार हुआ, रिपोर्ट कराने गया, अरे यार ये बीमारी कैसे हो गई, कल तो मैं एकदम अच्छा था, पर उसका इलाज करने में उसको कितना टाइम लगेगा बीमारी को जाने में। तो वैसे ही ये चीज़ें होती है, चढ़ने में एकदम चढ़ जाती है, लेकिन जाने में बहुत टाइम मांगता पर उतारने के लिए आप जैसे कह रहे हो फोटो से उतर जाता है, सामने बंदा नहीं, सामने उनको भी बंदा बुलाते नहीं हैं, उनको भी। और कभी कभी ऐसा, अब जैसे अर्धमारण क्रिया उसके ऊपर कर रखी थी, तो मैं घर जाके आया उनके, बेंगलोर में। क्या आपको घर में कुछ ऐसा मिला? अरे जैसे सर बहुत खतरनाक। क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में कुल बताओ। मतलब ऐसे लग गया मेरा खुद का शरीर भारी हो गया, मतलब ऐसे लग रहा है कि मेरे को वो चीज़ बाहर फेंक रही है। पर अपना तो गुरु की माला वगैरह होती है तो वो पहन के जाते हैं। कौन सी एनर्जी फील हो रही थी आपको वहाँ पर? नेगेटिव एनर्जी, मतलब नेगेटिव में कोई ऐसा कुछ पिशाच वगैरह कुछ? पिशाच वगैरह नहीं, लेडीज लेडीज का साया था। ये जो मारण क्रिया होती है ना, ये आत्माओं को छोड़ने के बाद उनसे किया जाता है। आत्मा को अगर छोड़ते हैं ना तांत्रिक प्रयोग से, तो वो आत्मा जाके उसके शरीर के अंदर से वो आत्मा लेके आती है। और जो आत्मा छोड़ता है ना, वो गंदी आत्मा होती है। उसको, उसका काम ही यही है, उसको अंदर से लेके आना। अच्छी आत्मा होती तो वो खुद बोलेगी कि नहीं यार हम नहीं करेंगे। सर वैसे इंटरनेट पे इतनी बातें होती हैं मारण क्रिया की, वशीकरण की, फिर भी अभी बहुत से लोग ऐसे, मैं ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, लोग मानते नहीं है, कहते हैं यार ये सिर्फ ऐसी बातें कर लेते हैं, पॉडकास्ट पे बैठ के ऐसे ही कह देते हैं। अगर कोई आपके पास आता है और आपको विश्वास दिलाना हो ये सब होता है, एग्जिस्ट करता है, तो आप दिला देते हो विश्वास? आप किस तरीके से दिलाओगे? देखो, विश्वास दिलाने के लिए मैं उनको एक ही बात करूँगा, भगवान करे आपके साथ कभी ऐसा ना हो। और विश्वास दिलाने के लिए कि ये है कि उनके साथ हो जाए और फिर वो मेरे पास आए, यही हो है विश्वास दिलाने के लिए। और मैं तो चाहता हूँ वो नहीं आए, और भगवान करे उनके साथ ऐसा ना हो और ना मेरे पास आने की जरूरत पड़े उनको। सही है ना सर? क्योंकि ये बहुत ख़राब काम है, उसमें हमको भी प्रॉब्लम होती है। उनको तो चलो कोई बात नहीं, वो घर पे बैठे हैं और उतारने के लिए हमको ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन हमको भी प्रॉब्लम होती है। सर जिनके साथ ये अर्धमारण क्रिया हुई थी वो क्या बताते थे आपको कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? उनकी फैमिली बिल्कुल बेड पे ही हो गए? बिल्कुल बेड, शरीर का कोई अंग काम नहीं करना। और मेडिकल रिपोर्ट करा रहे तो उसमें प्रॉब्लम आती? सब कुछ नॉर्मल है? तो ये एक ही फैमिली मेंबर के साथ है, हर किसी के साथ? क्योंकि टॉप फैमिली मेंबर के अंदर वही सबसे बड़े बिजनेस में अच्छा पैसा कमाना, एब्रोड टूर करना, एब्रोड मीटिंग्स करना, यूएई में, यूके में, लंदन, पेरिस, सब जगह मीटिंग्स करना, बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके बहुत बड़ी फीस लगी, उनका चार्ज मैंने बहुत ज़्यादा लिया, लेकिन काम परफेक्ट कर दिया। सर ये जो क्रियाएं होती है, सपोज कोई आदमी अच्छा कर रहा है लाइफ में, तो मतलब उसके स्टार्स भी अच्छे हैं, हाँ, तो तब भी उस पे ये असर कर जाती है? जिसके स्टार्स अच्छे हो या जिसकी कुंडली स्ट्रांग हो या जो भगवान में मानता हो, पूजा पाठ करता हो, उस पे भी असर कर जाएगा? देखो सर, अगर कोई इंसान चाहता है मेरे ऊपर नहीं हो, तो उसके लिए उसके पितरों का उसके ऊपर आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अच्छा। ये सबसे बड़े पितृदेव, एक कहावत होती है, सर्वस्व पूजते पहला देवता पूजो। मतलब किसी को पूजने से पहले अपने घर के पितरों को पूजो। पितर जो होते हैं ना, भगवान की शरण में बैठे रहते हैं। वो अगर अपने बेटे को, जैसे किसी इंसान के फादर पितर में है, तो वो अपने बेटे को कुछ देंगे ना, तो वो भगवान से लेके ही देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के शरण में ही बैठे रहे, चरणों में। तो वो पितर देते हैं ना, तो समझ लो भगवान ही दे रहे हैं अपने को, तो उनका अपने ऊपर आशीर्वाद हो गया।
तो अपने को कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे नेगेटिव एंटिटी हो, चाहे कोई बाहर का ब्लैक मैजिक हो, चाहे यहाँ का हो, कैसा भी हो, वुडू हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। सर ऐसे भी केस आपके पास आए हैं कि आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, किसी के ऊपर मारण क्रिया किस टाइप की क्रिया हो रखी है और फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है वो एनर्जी? उसमें वो मारण क्रिया वाला ही केस आया था। वो पहले जो मैंने बताया आपको वो अर्ध मारण क्रिया थी, उसमें एक पहले आया था मेरे पास मारण क्रिया वाला केस। उसमें क्या था कि जो पहले आए थे तो उन्होंने मेरे पास आए, क्लाइंट कॉल किया, कई वाया सोशल मीडिया से मेरे नंबर मिले होंगे तो उन्होंने रेफरेंस वगैरह से कहीं से, तो वो आए मेरे पास। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे रात को मेरे साथ होता है। मैंने कहा क्या होता है? कि आत्मा होती है, नहीं मतलब ऐसा लगता है मेरे को कोई आत्मा मेरा गला दबा रही है। हाँ, और जब मेरा सांस बंद हो जाता है तब एकदम मैं उठती हूँ तो और वो वापस मेरे को सांस आने लग जाती है। मतलब वो आत्मा ऐसी थी, ना उसको दिन में काम करने देती थी और ना ही उसको सोने देती थी। अच्छा। तो उसके प्रयोग मैंने उसको कोई जंगली एरिया में किया था। जंगल का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे उसको क्या है, शांति से करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की एक कायदा होता है, जितनी उसकी बात करोगे ना उतनी वो मजबूत होती है। इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि इस नेगेटिव, ये जो मारण क्रिया वगैरह ये नेगेटिव ही है, इसको आप बिल्कुल बात करना बंद कर दो। आपने अपनी प्रॉब्लम मेरे को बता दी, अब मैं समझ गया मेरे को क्या करना है। तो जंगल में सिर्फ हम 2 जने ही गए थे। एक तो उसका परिवार का सदस्य होना, मतलब उसकी संतान, बाप है, बाप पे किया हुआ था तो उसकी संतान साथ में होनी ज़रूरी है। फोटोज़ वगैरह लेके गए, उसमें कई ऐसी चीज़ें, गंदी चीज़ें यूज़ में ली जाती है मारण क्रिया में। अच्छा, बलि वगैरह देनी पड़ती नहीं, है? बलि वगैरह नहीं होती है, एक कुछ चीज़ें आती है वो काम में लेनी पड़ती है, तांत्रिक वस्तु वगैरह आती है। तो मैंने वो प्रयोग किया और साथ में बोतल भी लेके जाएँ, खाली बोतल जिसको अंदर पैक करना पड़ता है। मारण क्रिया के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताई था कि आत्मा को छोड़ेंगे तो वो आत्मा, गंदी आत्मा जाके उसके शरीर की आत्मा को लेके आएगी। तो वैसे प्रयोग तो यज्ञ स्टार्ट किया वहाँ पे जंगल के अंदर। तो वो यज्ञ पूरा उछल के हमारे ऊपर आ गया, आग पूरी आपके ऊपर जला था। आ गई? वो जो लड़का आया था साथ में उसको भी थोड़ा, मेरे भी यहाँ पे थोड़ा जला था। तो ये इम्पॉसिबल होता है करना, लेकिन उसको बड़े मुश्किल, हमारे को भी प्रॉब्लम होती है ऐसी चीज़ों को हटाने में, जो नहीं, फिर वो करने ही नहीं देती है। फिर जैसे आपके ऊपर यज्ञ आ गया तो फिर कैसे वापस किया। अच्छा, वापस हवन कुंड वापस बनाना पड़ता है, तो वापस बनाया, फिर वापस किया, फिर उन बोतल लेके गए। तो फिर वो क्या होती है, आत्मा रियलिटी में आत्मा आई थी। तो उनको बोला था कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है सर। वो ये रियलिटी में आत्मा बोली थी कि ये चीज़ मैंने नहीं की है। मेरे बॉडी के अंदर आते हैं कैसे? नहीं, मैंने बोला ना, वो जैसे वो आत्मा को बोलते हैं इसके शरीर में से आत्मा लेके आ जा, तो शरीर से आत्मा निकल जाएगी। तो वो मर गया आदमी, तो वो मारण क्रिया हो गई। तो जो आत्मा लेने गई थी ना, उसी आत्मा को बुलाया था। तो वो आपसे कैसे बात कर रही थी? वो प्रयोग किया ना उसको हाजिर करने के लिए। अच्छा, हाजिर मतलब उसको अपने पास बुलाने के लिए। तो वो किसी के शरीर में आके बात करते हैं, फिजिकली बात करते हैं या मेंटल उस पे बात नहीं, करते वो हैं? सो होती है पूरी आत्मा, पूरी वाइट वो सो होती है। अच्छा, तो वो बात कैसे करती है? जो वो बात बोलती पूरी, है जो बहुत आवाज़ गूंजती है, ऐसे लगता है वो माइक में बोल रही है। और वो उनको भी सुनाई दे रही थी जिनका बेटा बैठा उसको था? भी उसको भी तो सुनाई देना पड़ेगा ना सर, ताकि उसको भी पता चले। कल को जाके वो ये नहीं कह सके कि ये गुरुजी गए थे और उन्होंने मन से बात बता दी। तो उनका लड़का साथ में लगा तो वो खुद प्रूफ है ना, कल को घर पे जाके बताएगा हाँ वास्तव में उस आत्मा ने ये चीज़ें बताई थी। क्या बोला तो उस आत्मा आत्मा ने ने? बोला ये मैंने नहीं किया है, मेरे को ज़बरदस्ती किसी ने बंधक बना के ये काम करने के लिए बोला है। और किसने करवाया था? वो जो किसी सिद्ध पुरुष ने, जो दुश्मन ने इनके ऊपर किया ना, उन्होंने किया था। वो कोई फैमिली में से ही था? फैमिली में से ही था। फिर क्या हुआ सर उसके बाद? वो फिर तो ट्रीट आत्मा कैसे ने हुआ? को कैसे कि नहीं, मेरे को ये जो अथॉरिटी दी हो ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो उसको बोला, आत्मा ने बोला था कि नहीं मेरे को ये करना है, क्योंकि मेरे को ये, आत्माओं को क्या है सर, अगर कोई सिद्ध पुरुष तांत्रिक बंधक बना के बोल देना कि उसका जाके ये करना है तो उसको करना ही पड़ता है। जैसे वो जिन वगैरह नहीं होता है, जो हुक्म मेरे आका, जो वो बोले जो वो करना ही पड़ेगा, तो वैसे होता है। तो आपने फिर कैसे मानी, कैसे वो आत्मा की भाई नहीं मानी, ठीक बहुत है, नहीं मुश्किल करनी? से मानी, कम से कम 3 से 4 महीने का प्रोसेस था, उसके बाद मानी। 3 से 4 महीने आपको लगातार थोड़े थोड़े दिनों में यही हवन करने पड़े? हाँ, उसके बाद प्रोसेस। जब आप हवन करते हो तो आपके साथ और भी लोग होते हैं या फिर जैसे हाँ, हवन आपके? वो तो पहले टाइम, जब मैं फर्स्ट टाइम लेके गया ना, तो उसके बेटे को लेके गया कि हाँ भाई ये चीज़ है, नहीं, देख ले। आपकी टीम से भी लोग हाँ, होते हैं टीम और से। पंडित वगैरह हाँ, होते हैं साथ सब होते आपके? अच्छा, तो और भी किसी पे हावी हुई थी वो? नहीं, सब वो हावी होती है ना सबको। एक्चुअली हमारे क्या रक्षा कवच होना होता है, हमारी जो गुरु की माला वगैरह दी हुई होती है ना, तो वो हम पहन के जाते हैं, उनसे हमारा नहीं होता है। बालाजी की जो माला वगैरह होती है तो वो उस हिसाब से वो बोल देती है। कई ऐसे मंदिर है, जैसे आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे वो नेगेटिव एंटिटी आती है तो उसको छड़ी से मारते हैं तो वो बोल देती है
कि भाई किस वजह से आई है, क्यों आई है, क्या करने आई है, तेरा इंटेंशन क्या है। तो वैसे के वैसे वो आत्मा ही बोल देती है कि मेरे को ये चीज़ मैंने बताई था आपको कि मेरे को इस इंटेंशन से बंधक बना के मेरे ज़बरदस्ती ये काम करवा रहा है। तो 4 महीने तक जो आपने किया वो आप आत्मा नहीं बताया था आपको कि ये आपको करना पड़ेगा? क्या बताया था? आत्मा ने बोला था इसको मोक्ष गति करने के लिए, मतलब मेरे को मेरी मोक्ष गति दे दो आप, अच्छा, जिससे मैं किसी की बंधक बनूं ही नहीं। तो उसकी मोक्ष गति करने के लिए उसको पूछा गया कि तेरे साथ क्या हुआ था जिस वजह से तेरी तू ये भटक रही है और ये तेरा लोग आत्माओं का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उसने बताई पूरी स्टोरी कि हाँ, मेरा कुछ चीज़ें मन में रह गई थी, मेरे जो शादी जिससे होने वाली थी उससे शादी नहीं हुई थी, तो ये चीज़ मन में रह गई थी, इस वजह से मैं भटक रहा। आत्मा कब भटकती है? या तो अकाल मृत्यु में भटकती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है तो भटकती है। ये 2 केसेस में ही आत्मा भटकती है, बाकी कोई आत्मा नहीं भटकती है। और जिसकी मोक्ष गति नहीं की हुई है, अब अधिकतर लोग अपने घर में कोई सदस्य चल जाता है तो उसकी मोक्ष गति कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मोक्ष गति नहीं करते हैं, तो वो आत्मा भटकती है। तो उसकी मोक्ष गति करनी बहुत ज़रूरी थी। पर जिसने वो आत्मा भेजी थी कि अटैक करने के लिए इस परिवार पे, उसको पता लग जाता है कि भाई आप जैसे मुक्ति करवा रहे हो आत्मा की, तो वो अपनी तरह से वो ट्राई नहीं करते कि ना हो काम पाए? फिनिश होने के बाद पता चलेगा, पहले नहीं पता चलता। रनिंग काम में पता नहीं चलता है। अच्छा। हाँ, प्रोटेक्शन कवच बना के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कितनी होती है? 4 होती है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो चारों दिशाओं में 4 प्रकार की तांत्रिक चौकी लगती है, जिससे अपन कोई काम करे नेगेटिव का ये हटाने का, तो दूसरी कोई नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना हो, ये प्रोटेक्शन बना के काम करता है। ओके। तो सर फिर जैसे आपने उसकी आत्मा की मोक्ष गति कराई, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें परिवार के लोग चाहिए होते हैं उस पर्टिकुलर आत्मा के, या वो ही पिंड दान करेंगे या जो देखो भी सर, करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि ये जो मोक्ष गति का क्या है, लोग करवाते नहीं। अब उनको बुलाने लेके आएंगे तो कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, आ जाते हैं कि चलो, कोई समझदार होते हैं कि हाँ चलो आ जाते हैं इनका, तो उनको पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है कि इनके साथ ऐसा हुआ, आपके घर की ये जो बेटी है, बेटा, इसकी आत्मा को ऐसा किया, तो वो अपन डीपली बता नहीं सकते। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर उसको 3-4 महीने का प्रोसेस हुआ, उसकी मोक्ष गति हुई। उसकी मोक्ष गति हरिद्वार में करवाई गई पूरी। अच्छा। फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे, अभी भी है ही है उनके, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हो जाएगा। मुक्ति हो गई है? हाँ, मुक्ति हो गई। इम्पैक्ट है अभी भी? इम्पैक्ट है थोड़ा, मतलब 100% था तो अपन कह सके 20-30% तो ही दिखता ही है। अच्छा, बताओ सर। तो अभी वो पूरा काम वाम कर पा हाँ, रहे अभी हैं? कर रहे का, बाहर नहीं जाते, बाहर लड़के को भेज देते हैं, बाकी काम कर रहे हैं। अच्छा बिजनेस। सर अगर किसी हमारी ऑडियंस में लोग चाहते हैं कि भाई हम प्रोटेक्टेड रहें, या कुछ हमारे आसपास ये सब चीज़ें वर्क ना करें, हम पॉजिटिव ही रहें, कोई हमारा दुश्मन सोचे भी हमारे अगेंस्ट तो वहीं उसकी सोच ही ख़त्म हो जाए, कोई बुरा ना करे हमारे साथ, तो कुछ ऐसी रेमेडी है पितरों को पूजने की? तो आपने बताई दी, उसके अलावा हाँ, कुछ? पितरों को पूजने की है, जैसे अपने घर में मंथली आप सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए, ठीक है। और आप जैसे कोई अच्छे पंडित जी है, उनका गुरुजी है, उनका सहारा लेके घर में रक्षा कवच बना दीजिए, जिससे कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर हावी ना हो। कोई पर्टिकुलर देवता है जिनको पूजना चाहिए? अपने कुल देवता होते हैं, उनको पूजिए आप, क्योंकि कुल देवताओं को पूज लिया ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। सर बहुत से लोग जिनके कुल देवता नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता, तो वो लोग क्या करें फिर इस केस में? आप उसके लिए क्या करो, एक सुपारी लेके आइए, सुपारी? कच्ची सुपारी आती है, साबू सुपारी, उसको लेके आइए, लाल धागा, ठीक है, वो बांधिए। पवित्र धागा होता है, लाल पूजा के लिए काम में लेते हैं, हमारे उधर मोहली बोलते हैं, और आप इधर अपन लाल धागा, वो बांधिए। 7, 9, 11, 21 जो भी कवन उसके सुपारी पर जितना है उसको रख दीजिए। फिर उसको थोड़ा जल दीजिए और हाथ जोड़ के बोल दीजिए हमारे कुल देवी के बारे में, हे माँ, हमारे को पता नहीं है कि हमारे कुल देवी कौन है, लेकिन जो भी हो हमें क्षमा करें, कोई गलती हो तो माफ़ करें, लेकिन आप हमारी रक्षा करें। तो उसके हिसाब से हो जाए, और रोज़ाना उसकी पूजा कीजिए, और वो सुपारी आपको घर की मंदिर में रखनी है। अच्छा सर आपके पास लव रिलेशनशिप के केसेस भी आते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, या फिर किसी की शादियाँ नहीं चल रही हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास? तो वो केस किस टाइप के होते हैं और आप कैसे ट्रीट करते हो उसमें? लव प्रॉब्लम कैसे, वो मैंने बताई था, जैसे कोई लड़का राजी है, लड़की नहीं मान रही है, लड़की राजी है, लड़का नहीं मान रहा है, तो उस टाइप कोई वियर्ड बहुत पेचीदा केस आपके पास आया हो, बताओ हमें एक बार, कोई आया हो? पेचीदा तो अभी हाल ही में जो ये अभी 5-6 महीने पहले ही केस आया था। एक लड़का था, ठीक है ना सर, तो लड़की का कॉल आया मेरे पास
कि लड़के की शादी फिक्स हो गई है 14 फेब को, शायद 14 या 13 फेब को थी, तो फिक्स हो गई है। और उसके फादर का उसके फादर को, मतलब जिसके लड़के के साथ जिसकी लड़की से फिक्स हुई ना शादी, उसके फादर को हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया। तो उसके फादर ने कुछ नेगेटिव एनर्जी करवा के अपने लड़का अच्छा था इसलिए, और लड़की और अपने लड़की के साथ शादी करवाना चाहता है। हाँ, फिर तो दोनों का फ़ोटोज़ वगैरह भेजा, तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई नेगेटिव एनर्जी तो की हुई है। और लड़की का कॉल आया मेरे पास 27 या 28 जनवरी को, और 15 या 16 दिन बाद उसकी शादी है। रियलिटी में सर उसने, लड़की ने यही बोला मेरे को कि अगर इसकी शादी कैंसिल नहीं हुई और इधर उसकी शादी हो रही है, उधर मैं सुसाइड कर लूँगी। ये रियलिटी सर है। इस केस में गुरुग्राम का केस था, गुरुग्राम का। तो 13 आई थिंक, याद नहीं है, 13-14 तारीख को उसकी शादी फिक्स हो गई थी, कार्ड वगैरह सब पूरा हो गया था। और लड़के का मैंने प्रोसेस किया, लड़के का दिमाग बिल्कुल वो हो चुका था, ब्रेन वॉश हो चुका लेकिन था। वो लड़की गलत थी सर। वो जो लड़की ने मेरे को कॉल किया ना, वो लड़की सही थी, लेकिन उस लड़के की जो जबरदस्ती शादी करवा रहे थे ना जिस लड़की के साथ, वो गलत थी। क्योंकि उसके पापा ने कुछ गलत क्रिया कराई हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने तो के लिए। ऐसा काम तो मेरे को मजा आता है करने में। अच्छा, मजा आ क्योंकि गया। किसी के साथ गलत हो रहा है ना सर, जबरदस्ती क्यों किसी को ले रहे हो? दिल से प्यार से लो ना, किसी को लेना हो तो ये कर दिया। और 7-8 फरवरी को उसकी शादी कैंसिल करवा दी मैंने। करवा दी? करवा दी 100%। ये रियलिटी केस है सर, ऑफ कैमरा में लड़की से बात करवा दूंगा आपकी। अच्छा, तो मतलब जो जिस लड़की से शादी होने वाली थी, उसके फादर ने जो क्रिया कराई थी, आपने उसका काट कर दिया? और वो पूरा शादी कैंसिल। और मना करा किसने? लड़के ने ही मना कर दिया? वो उसके फादर ने ही मना कर दिया, हमारे को करनी ही नहीं है। सबकी फोटोज मंगाई थी मैं। उसी के फादर का डाइवर्ट करवा दिया हाँ, आपने? उसके फादर का, क्यों वो गलत है तो अपने डाइवर्ट करना ही पड़ता है। अपन ने कोई गलत के लिए डाइवर्ट नहीं किया, सही के लिए डाइवर्ट किया। तो आपने फोटो से ही कर दिया था? फोटो से। अब मैं बोलूंगा उसके फादर को लेके आओ, तो वो ला थोड़ी सकते हैं। नहीं, वो तो नहीं। तो अब इन दोनों की फिक्स हो गई शादी? हो गई, शादी हो गई, मजे कर रहे हैं। अच्छा, शादी हो गई। कुल्लू शिमला मनाली घूम के भी आ गए। सर, स्टार्टिंग में लड़का हटा क्यों था उस लड़की से वैसे, जिससे उसकी शादी अब हो गई है? जैसे आप बता रहे हो कि लड़की जो नई लड़की थी, उसके फादर ने कोई क्रिया करा दी था कि लड़के का दिमाग, उस क्रिया से उसका दिमाग हट गया था। अच्छा, हाँ, बताओ सर, बड़ी खतरनाक चीजें ये हो रही गुरुग्राम हैं। का केस है सर। अच्छा, गुड़गांव का। गुड़गांव के हाईफाई लोग भी ये काम करवा रहे हैं? वाईफाई क्या, देखो सर, मैं ऑन कैमरा क्या बताऊँ, नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे पास बहुत बड़े पब्स के एक मालकिन आई थी, ठीक है। उसका पब्स पूरा डाउनफॉल कर दिया। क्यों कर दिया? आपको पता हो तो गुड़गांव में बहुत सारे पब्स लाइन टू लाइन बने हुए हैं, ठीक है। तो लाइन टू लाइन बने हुए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। पब्स की पूरी डिटेल भी है, मालिक का नाम वगैरह अपने को नहीं बताना है। पूरा डाउनफॉल कर दिया उसका। मैंने चेक किया, हेवी ब्लैक मैजिक पूरा किया हुआ, पूरा डाउनफॉल कर दिया। फिर आपने उनका ट्रीट करा? लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है, लेकिन हमारा काम अगर उधर नहीं हुआ तो हम आएंगे। तो फिर मैंने बोला भाई देखो, आपका नहीं हो तो अभी तक उनका वापस कॉल नहीं आया। अच्छा, वो कहीं और से करा रहे हैं से काम। करा। ऐसे लोग भी बहुत आते हैं सर, जिन पर होता नहीं है पर उन्हें लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाए तो कोई मिल ही जाता है। तो अब जैसे सर देखो, मेरी बात सुनो सर, मैं नेगेटिव एनर्जी का और ये लव प्रॉब्लम का, मेरी फीस, मैं बहुत तगड़ी फीस लेता हूँ इसकी। अच्छा। अब मार्केट में ऐसे लोग हैं जो 500 रुपये में भी लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं। अब मेरे को ये पता नहीं सर 500 रुपये में कैसे करते हैं, क्या आता है 500 रुपये में? तो फूल हार मालाएं भी नहीं आती है। बट सर, ऐसा तो होता होगा ना, जैसे आपके पास कोई लोग आए, उन्होंने बोला हमारे ऊपर क्रिया हो रखी है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा इसकी बातें हो रही है इंटरनेट पे, लोग साइकोलॉजिकली भी थोड़े से दिमाग से भी थोड़े हिल जाते हैं, उनको लगता है किसी ने करवाया ही है। तो जब आप टेस्ट करते हो या देखते हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने देखा और उन पर कुछ नहीं हो रखा था? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा अगर उनके बारले साइड से कोई जिन्स जो कर रहा है उसकी साइड से अगर बंधन किया हुआ होगा ना, तो मेरे को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो चीज़ है, इसमें एक शर्त है, बंधन किया हुआ नहीं होना चाहिए, बंधन मुक्त वो होना चाहिए। अगर कोई क्रिया कर रखी है तो वो बंधन मुक्त नहीं होनी चाहिए, हाँ। कह रहे हो आप? अच्छा, बंधन मुक्त होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला वो आत्मा का, कि वो आत्मा थी तो उसको उसने बोला मैं गलत नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे को बंधक बना के फिर मेरे को भेजा गया है। तो उस बंधन मुक्त करने के लिए उसकी मोक्ष गति करनी जरूरी होती है। तो उसकी वो मोक्ष गति हमने की, तब वो आत्मा बंधन से मुक्त हुई थी। अच्छा सर, ऐसे केस भी दिखते हैं आपको कि जैसे कुछ लड़कियां जो शादीशुदा लड़कों के साथ रहना चाहती है, या लड़के शादीशुदा लड़कियों के साथ, ऐसा भी होता है? सर कि ऐसे केसेज आए हैं कि बाहर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बाहर की लड़की ने उसकी वाइफ के ऊपर करवा दिया, और दोनों आराम से मजे में। इंडिया में रहती है? इंडिया में ही है।
और दोनों साथ में रहे, उसकी वाइफ भी रह रही है और गर्लफ्रेंड भी रह रही है, और 3 लोग रह रहे हैं घर में और वाइफ बोल रही है आप रहो, क्यों कह रही है, क्योंकि उसकी जबरदस्ती अथॉरिटी में बंधन बना दिया उसको नेगेटिव एनर्जी करके। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? ऐसे केस में तो बहुत हैवी केस है सर, वो या तो अब कौन आएगा मेरे पास, हाँ वही ना। कौन आएगा, क्योंकि उसकी तो वाइफ आप जो केस बता रहे हो इसमें क्या हुआ था? मतलब ये जो लड़का था तो बाहर कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था, अच्छी लड़की से उसकी शादी हुई थी, फिर बाहर ये यहाँ शिफ्ट हो गए बाहर मेट्रो सिटीज़ में, तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था, तो लड़की की कॉर्पोरेट में कोई लड़की मिल गई, उसका अफेयर स्टार्ट हो गया, तो अफेयर स्टार्ट हो गया तो उसकी वाइफ को पता चल गया, तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, डिवोर्स की बात हुई होगी, तो फिर का वो लड़का घबरा गया, बोला कि यार ना इधर का रहूँगा ना इधर का रहूँगा और बेइज्जती होगी जो अलग, तो इसके लिए उसने लड़की को बोला फिर ऑफिस में कि यार ऐसी ऐसी बात है, घर पे पता चल गया ये चीज़ है, अब क्या करना है। तो लड़की ने दोनों का उसका फ़ोटो लेके कोई अच्छे सिद्ध पुरुष से ये काम करवा दिया, अपने फेवर में काम करवाया, उसमें अपने भी फ़ोटो साथ में ली थी, लड़के का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि लड़का तो दोनों को राजी है, दोनों के लिए राजी है, तो वो लड़की खुद की फ़ोटो और उसकी फ़ोटो लेके गई, तो अपने फेवर में उसको करवा दिया। बट सर कोई अगर सिद्ध पुरुष ऐसा कर रहा है, एक तरीके से वो किसी मैरिड इंसान का घर ही खराब कर रहे हैं, तो उनको भी पाप लगेगा इस चीज़ का? देखो सर, गलत करने वाला कभी गलत नहीं, ये नहीं सोचेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, अगर उसने दिमाग में ठान ली ना तो वो ऐसा नहीं है सर। सबको हर मेरे जैसा नहीं होता है, और मेरे जैसा मैं किसी को बनाना चाहूँ तो वो बन नहीं सकता वो वाले। अगर मैं जाके किसी को बोलूँगा जो गंदा कर रहा है, तो मैं बोलूँगा तू यार गंदा मत कर, हटाने का काम कर, चढ़ाने का काम मत कर, वो बोलेगा। तो आजकल तो कुछ वो कहते हैं ना, सलाह देना अपने आप को गाली देना है एक तरह से, वो वाली बात। आपके पास लोग आते होंगे कि इसकी मुझे इसके ऊपर क्रिया करानी है, गलत करवाना है, तो आप सीधा मैं मना गलत का सीधा मना कर देते आप हैं जाइए। मेरे पास अभी साउथ अफ्रीका का केस आया था, साउथ अफ्रीका में गोल्ड का बिजनेस था, ठीक है। अब कहना नहीं चाहिए सर ऑन कैमरा, अपनी भाभी पे वशीकरण कराने के लिए आ गया मैं, अपनी भाभी के भाभी ऊपर। पे। फिर बोला आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा आ जाइए। मैं कहा पहले उसने नहीं बताया ना, फ़ोन किया मेरे को, मैंने कहा मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला वो कंट्री कोड से, उनके साउथ अफ्रीका से कॉल आया, बोले मिलना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, आप कहाँ पे? व्हाट्सएप पे कॉल किया, वो इंडिया के नंबर ही थे, व्हाट्सएप कॉल थे। मैं बोले कि मैं साउथ अफ्रीका से हूँ। तो मैं क्या आप कब आओगे फिर, ये तो इंडिया के ना? कि नहीं मेरा व्हाट्सएप कॉल चलता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आपका कैसे आओगे? कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा एक आदमी आएगा। मैंने काम किया है कि आदमी चेक लेके आएगा, अमाउंट भर देना आप, जो इस चीज़ का लगे ना पेमेंट, जो मैं काम बताने जा रहा हूँ उससे आप 10 गुना पेमेंट ज़्यादा ही भरना। ब्लैंक चेक करवा रहा है। ब्लैंक चेक, मतलब मेरे को अभी तक काम नहीं बताया, ब्लैंक चेक ऑफर किया, ये रियलिटी है। तो जितना, जैसे मान लो 2 लाख रुपए लगे तो आप 4 भर देना, एक मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो आया उसका आदमी, आया, बोले क्या? फिर उसने बोला मेरा आदमी सब बता देगा। अब उसने इसलिए नहीं बताया, क्या पता रिकॉर्डिंग हो फ़ोन में। तो उसका आदमी ने पूरा, मैं आया, मेरे ऑफिस में आया, बैठे बातचीत की। उसने बोला भाभी का, लेडीज़ का फ़ोटो दिया। मैंने कहा कौन है? कि इसकी भाभी है, वही साउथ अफ्रीका में रहती है। का कारण तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा दैट्स नॉट पॉसिबल, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है और मैं नहीं करता हूँ। घर के ही सदस्य का, घर का ही आदमी घर के ही लेडीज़ का करवाना चाहते, ये नहीं। कि सर उन्होंने पेमेंट का बोला। मैंने कहा ये जो चेक आप जिस चेक बुक से लेके आए ना, उसी चेक बुक में वापस डाल देना। ऐसे ऑफर मेरे को बहुत हो रखे हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा दोष मेरे को ही लगेगा। आप तो कोई ठीक है, दोस्त लगे या नहीं लगे, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त मेरे को लगेगा। ये हकीकत बात है सर। साउथ अफ्रीका का केस है, मैं तो सिटी का नाम भी बोल रहा हूँ। और करने वाला इंसान गोल्ड का बिजनेस था उधर साउथ अफ्रीका में, और अपने इंडिया के थे। बताओ कहाँ जा रही है सर दुनिया। क्या कर सकते हैं सर? जैसे हम बात कर रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों की मेंटालिटी ख़राब हो रही है, साथ ही साथ ये जियोग्राफिकल चीज़ें बहुत हो रही है। जैसे अभी दिल्ली की हवा ख़राब है, कुछ लोग हवा के कारण मर रहे हैं। तो आने वाला साल जो है, या आने वाले कुछ टाइम पीरियड जो है, ये कैसा होने वाला है आपके हिसाब से? हमें तो कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा है इसमें। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा सर, कहना नहीं चाहिए, हम तो यही सोचते हैं कि अच्छा होए 2026, लेकिन 2025 था, मंगल का साल था, बहुत सारी दुर्घटनाएं वगैरह, प्लेन क्रैश वगैरह हुआ था, लेकिन ये चीज़ की शुरुआत है सर। अच्छा, हकीकत में ये चीज़ की शुरुआत है, घटनाओं की शुरुआत है। 2026 में इससे ज़्यादा होने वाला है, हर तरीके से, वॉर के तरीके से, और पॉलिटिकली क्या दिख रहा है आपको? पॉलिटिकली कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज होंगे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज होंगे।
सर ऐसा हमने सुना है कि मोदी जी वैसे तो पब्लिक का सपोर्ट तो है ही है, पर स्पिरिचुअली भी काफ़ी उनकी चलती रहती है साधनाएं, और उनकी क्रियाएं चलती, पूजा वगैरह चलती रहती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।